सुशांत की बहनें खोलेंगी रिया की पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू और प्रियंका के साथ प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य खोलने में बेहद अहम हो सकती है। सुशांत की बहन मीतू जहां सुशांत के आखिरी दिनों से जुड़े राज खोल सकती हैं, वहीं वो सुशांत के स्टाफ के झूठ का भी पर्दाफाश कर सकती हैं। सुशांत की बहन प्रियंका की बात करें तो वो रिया का सच देश के सामने ला सकती हैं, जो देश जानना चाहता है। ये रिपोर्ट देखिए। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के स्टाफ से कई बार पूछताछ की है। लंबी पूछताछ में बार सवालों को दोहराकर सीबीआई ने इन सभी से कई बातें निकलवा ली हैं। अब उन बातों के सच झूठ का पता लगाने के लिए सीबीआई की पूछताछ अगले दौर में जाने वाली है। इस दौर की शुरुआत सुशांत की दो बहनों मीतू और प्रियंका के साथ ही प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर से पूछताछ के साथ करने वाली है। मीतू जहां सुशांत के काफी करीब थी, वहीं 8 जून से 12 जून के बीच 5 दिनों तक वो सुशांत के साथ उनके घर में ही थी। 8 जून को उनके आने से पहले रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। वहीं उनके जाने के बाद 14 जून को सुशांत की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी। परिवार की तरफ से मीतू ही सबसे पहले सुशांत के मौत के बाद उनके घर पहुंची थी। सुशांत के कमरे की हालत से लेकर उनकी डेड बॉडी, वहां मौजूद स्टाफ के हाव भाव, उनकी बातें, इन सारी बातों की वो चश्मदीद हैं। रेगुलर काम वो करते थे, उन्होंने वो सब कराए। फिर उनके वो अपने रूम में जाके लॉक कर लिया। फिर वी स्टार्टेड नॉकिंग। बहुत देर नॉक करा। अब हमने सोचा ही नहीं था, मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे। इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड। सीबीआई मोटे तौर पर अब उनसे जो सवाल कर सकती है वो हैं: 8 जून को आप सुशांत के घर कब पहुंची? रिया कितनी देर पहले वहां से गई थी? रिया के जाने के बारे में सुशांत ने क्या बताया? क्या रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ था? 8 से 12 जून के बीच सुशांत से क्या बात हुई? उन 5 दिनों में सुशांत के स्टाफ का रवैया कैसा था? 14 जून को क्या हुआ? ऐसा कहा जा रहा है कि मीतू 14 जून को वापस सुशांत के घर आने वाली थी। सीबीआई को दिए बयान में सिद्धार्थ ने बताया है कि 14 जून को जब केशव ने उन्हें बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तब वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। खोलने के बाद जब देखा कि बॉडी लटका हुआ है, अगर उसने देखा कि बॉडी लटका हुआ है, तो फिर फोटो क्यों नहीं लिया? और 10 मिनट अगर बहन दूर थी, जब ऑलरेडी सुशांत मर चुके थे, तो 10 मिनट बहन दूर थी, तो क्यों नहीं बहन को आकर के देखने दिया कि लटका हुआ कैसे है? इसके बाद जो कुछ हुआ उसका ब्यौरा पिठानी ने सीबीआई को पूछताछ में बताया है। सूत्रों के मुताबिक पिठानी ने बताया है, पिठानी ने कहा कि वो दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच मीतू का फोन आया कि सुशांत उसका फोन नहीं उठा रहे। मैंने उन्हें तुरंत सुशांत के घर पहुंचने के लिए कहा। इस बीच दीपेश ने गार्ड से चाबी बनाने वाले को बुलाने के लिए कहा। जब कोई नहीं आया तो मैंने नेट पर सर्च कर चाबी बनाने वाले मोहम्मद रफी को फोन पर बुलाया। ये बात मैंने मीतू दीदी को बताई कि हम चाबी वाले को बुला रहे हैं। दोपहर 1:20 पर रफी और उसका हेल्पर आए, लेकिन लॉक खुलने में देरी हो रही थी, तो मैंने रफी से लॉक खोलने को कहा। ताला टूटते ही मैंने उसे 2000 रुपए दिए और जाने के लिए कह दिया। फिर मैं और दीपेश कमरे में दाखिल हुए। कमरे में अंधेरा था तो हमने बत्ती जलाई। सुशांत पंखे से लटका था और उसने हरे कुर्ते का इस्तेमाल किया था। पिठानी के मुताबिक उसने तुरंत मीतू को फोन किया और जो कुछ देखा सब बता दिया। उस समय पिठानी ने 108 एम्बुलेंस को भी फोन किया। इस समय तक मीतू नहीं पहुंची थी और पिठानी पर परिवार का आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले ही उसने सुशांत की बॉडी नीचे उतार ली, जिससे उस पर शक होता है। और फिर एक भी तस्वीर क्यों नहीं ली? सीबीआई के इस दफ्तर में मीतू सिंह पहुंचेंगी तो उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार उस दौरान क्या सुशांत सिंह राजपूत परेशान दिख रहे थे और क्या उन्होंने कभी भी रिया चक्रवर्ती का जिक्र किया था। इसके अलावा सीबीआई के लिए सबसे अहम रहेगा मीतू सिंह का वो बयान, जिसमें कि वो बता पाएंगी कि आखिरकार
उस दौरान में जो सुशांत के लिए काम करने वाले 3 कर्मचारी हैं और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के हाव भाव कैसे थे। दूसरी तरफ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि उसके पास उसी समय चंडीगढ़ में रहने वाली सुशांत की बहन नीतू का फोन आया। पिठानी के मुताबिक नीतू ने सब कुछ सुना और फिर फोन काट दिया। पिठानी के मुताबिक सुशांत की बहन नीतू ने एक बार फिर उसे फोन किया और मुझसे पूछा कि सुशांत को कहां रखा गया है। मैंने बताया कि वो अब भी पंखे से झूल रहा है। उसी समय मैंने सुना कि नीतू दीदी के पति ओपी सिंह नीतू दीदी से कह रहे थे कि उसकी बॉडी को नीचे उतरवा दो, इसलिए नीतू दीदी ने मुझसे सुशांत को नीचे उतारने के लिए कहा। इसके बाद मैंने नीरज को एक चाकू लाने के लिए कहा। फिर मैं और दीपेश बेड पर चढ़ गए। दीपेश ने सुशांत को पकड़ा और मैंने उस कुर्ते को काटा जिससे सुशांत झूल रहा था। पिठानी ने सीबीआई को बताया कि इसके बाद उसने सुशांत को उल्टी तरफ लिटा दिया। उसके बाद मीतू घर पहुंची और पूछा कि क्या सुशांत जिंदा है और हमें उसे ठीक से बिस्तर पर लिटाने को कहा। अब ये तो सीबीआई को बताई गई पिठानी की कहानी है। क्या सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसा पिठानी ने बताया है या इसमें कोई गड़बड़ है? यही नहीं बताया जा रहा है कि मीतू ने सुशांत की बॉडी की कुछ तस्वीरें ली थी। उन तस्वीरों को लेकर सीबीआई पूछ सकती है कि बॉडी पर क्या चोट के निशान थे, क्या उन्हें लग रहा था कि उनकी हत्या हो सकती है। मीतू सिंह के अलावा सीबीआई सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ तंवर से भी पूछताछ करेगी। प्रियंका और सिद्धार्थ का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से गलत कैश ट्रांसफर पर पूछताछ करते नजर आए थे। वैसे तो सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद फरीदाबाद में सुशांत के पिता और उसकी बहन और बहनोई ओपी सिंह के बयान दर्ज किए थे, लेकिन बहनों और बहनोई से अब होने वाली पूछताछ रिया और सुशांत के स्टाफ के बयानों की तस्दीक के लिए होगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। रिया और सुशांत के स्टाफ के बयानों में ही वो सच छिपा हुआ है जो सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से पर्दा उठा सकता है। वहीं रिया जो कुछ भी कह रही हैं, सुशांत के परिवार पर जितने आरोप लगा रही हैं, उनका जवाब सुशांत की बहनें मीतू और प्रियंका देने वाली हैं और यकीनन इन दोनों के बयान के बाद सच से पर्दा उठने लगेगा। We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. उन्होंने काफ़ी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की और प्रियंका जी। एक तरफ जब सुशांत का परिवार, खास तौर पर उनकी बहनें, उन्हें इंसाफ दिलाने की मुहिम में खुलकर सामने आ गई हैं, वहीं रिया चक्रवर्ती ने परिवार के साथ साथ बहनों पर भी इल्जाम लगाए हैं। सीबीआई से पूछताछ में मीतू और प्रियंका न केवल सुशांत की मौत से जुड़े रहस्य खोल सकती है, बल्कि रिया के आरोपों का भी जोरदार जवाब दे सकती है। रिया ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था, जबकि सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी। वहीं अब उनकी मौत के बाद सुशांत की बहन मीतू से ही पूछने को कह रही है कि उन 5 दिनों में क्या हुआ। मैं खुद जानना चाहती हूँ। आज से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहाँ थी, उनकी बहन वहाँ थी, बाकी लोग वहाँ थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था। मैं खुद जानना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी, ये पटना के एफआईआर से पहले। इसका जवाब अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता के पति विशाल कीर्ति ने अपने ब्लॉग से दिया है। विशाल ने लिखा, मैंने देखा कि जब सवाल उठा कि 8 जून से 14 जून के बीच क्या हुआ, तो आरोपी ने मीतू दी पर जिम्मेदारी डाल दी। ये आरोप से बचने की सोची समझी चाल थी। पहले तो मैं मीतू दी का शुक्रगुजार हूँ। जब सुशांत के पास कोई नहीं था तो वो उनके साथ रही। अब सोचता हूँ कि उस घर में आरोपी के चमचों के साथ रहना कितना खतरनाक था। आरोपी को सीबीआई को ये बताना चाहिए कि जब मीतू दी 12 जून को चली गई तब उसकी और सुशांत के बीच कोई मुलाकात या बात हुई, या उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि आरोपी जानती थी कि जैसे ही मीतू दी जाएंगी कुछ बुरा होने वाला है। 8 तारीख के बाद 9 तारीख को अपना नंबर ब्लॉक कर दो। कह रही मुझे तो पता ही नहीं वहां पे क्या हुआ। सब कुछ प्लान करने के बाद में अब कह रही मुझे नहीं पता। ये कह रही है कि बहनों से पूछिए। क्यों? इससे पहले तो
इससे पहले तो बहनों से पूछने की बात नहीं थी। सीबीआई सुशांत की बहन प्रियंका से भी पूछताछ करने वाली है। प्रियंका पर रिया ने आरोप लगाया है कि नशे की हालत में प्रियंका ने उसे गलत तरीके से छुआ। उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की और प्रियंका जी ने सुशांत को फोन पे बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को, आधी रात को। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मैं चेन्नई में थी, सुशांत और उसकी बहन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में। सुशांत ने मुझे टेक्स्ट भेजे हैं। रिया का कहना है कि इसके बाद सुशांत ने उसकी बात को मानते हुए प्रियंका को डांटा था। दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ था, लेकिन सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि रिया सफेद झूठ बोल रही है। रिया ने ये नहीं बताया कि इस बात को लेकर सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका को सॉरी बोला था। रिया पर सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि वो सुशांत की बीमारी को लेकर उन्हें कभी कुछ नहीं बताती थी। बहनें जानना चाहती थी, लेकिन रिया इस मामले से उन्हें पूरी तरह दूर रखती थी। आखिरकार सुशांत की बहन मीतू ने सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा। श्रुति ने मीतू को जानकारी भेजने का भरोसा दिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी। दूसरी तरफ सुशांत की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो मुंबई से दूर जाना चाहते थे। 2019 के नवंबर महीने में सुशांत तीनों बहनों के साथ चंडीगढ़ जाना चाहते थे। इसके लिए टिकट भी बुक हो गई थी, लेकिन रिया ने उन्हें जाने नहीं दिया। और अब रिया ही पूछ रही है कि परिवार कहाँ था। यही नहीं, सुशांत इतने परेशान थे कि जनवरी 2020 में वो अपनी बहन के साथ कार ड्राइव कर मुंबई से चंडीगढ़ पहुंच गए। यहाँ सुशांत ने अपनी बहनों के साथ यादगार पल बिताए। बहनों के साथ क्रिकेट खेला, भजन गाए और भक्ति भाव में लीन रहे। भांजे भांजियों के साथ बच्चे बन गए। लेकिन परिवार के मुताबिक रिया ने उन्हें यहाँ भी चैन से जीने नहीं दिया। 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच जब सुशांत चंडीगढ़ में थे, तब रिया ने सुशांत को 25 कॉल की। कभी 2 मिनट बात हुई तो कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट। ये फोन कॉल बताते हैं कि सुशांत कुछ दिन रिया से दूर अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन शायद रिया को ये मंजूर नहीं था। आखिरकार सुशांत को मुंबई लौटना पड़ा। अब रिया कहती है कि बहनों ने उन्हें चंडीगढ़ में क्यों नहीं रोका। लास्ट में तो उनकी बहन के साथ थे ना, 8 से लेकर 13 तक। तो आइसोलेशन की बात कहाँ आती है अगर मैं बोल रही हूँ कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो कहाँ आती है बात आइसोलेशन की। जैन 20 को वो चंडीगढ़ गए हैं बाय रोड अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह के घर रहने। अब वो 1 रात या 2 रात रह के वापस आ गए। अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते। रिया चक्रवर्ती का तो ये भी आरोप है कि सुशांत के रिश्ते उनके पिता से अच्छे नहीं थे। उनसे मिलने से 5 साल पहले तक दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई थी। इसके जवाब में सुशांत की बहनों ने सुशांत और उनके पिता की तस्वीर जारी की। सुशांत के गांव जाने का वीडियो सामने आया, जिससे ये साफ हो गया कि सुशांत के रिश्ते अपने बहनों के साथ, अपने पिता के साथ और अपने गांव में रहने वाले लोगों के साथ भी कितने अच्छे थे। सब जानते हैं कि फरवरी 2020 में सुशांत के पिता ने ही मुंबई पुलिस को मैसेज भेजकर आशंका जताई थी कि सुशांत की जान खतरे में है, वो गलत लोगों के बीच फंस गया है। ये इशारा उसी ड्रग्स पार्टी और सुशांत को ड्रग्स दिए जाने की ओर था, जिसका खुलासा अब हो रहा है। सुशांत के पिता ने अब सीधा आरोप रिया पर लगाया है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। अब रिया सुशांत को ही ड्रग्स की आदी बता रही है। इसके जवाब में सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट किया, काश भाई इस लड़की से कभी नहीं मिला होता। किसी की मर्जी के बिना उसे ड्रग देना और फिर उसे समझाना कि तुम ठीक नहीं हो, मनोचिकित्सकों के पास ले जाना, किस स्तर का छल प्रपंच है ये। तुम अपनी आत्मा को कैसे पाप से मुक्त करोगी। तुम्हें जो करना था कर दिया। अब अपने भाई के लिए बहनों की ये इंसाफ की लड़ाई अगले दौर में आ चुकी है, जब सीबीआई के सामने वो रिया की पोल खोलेंगी। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक।
तो सुशांत की बहनें बोलेंगी क्या, रिया चक्रवर्ती की पोल खोलेंगी? इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देख। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।